अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लैब व्यू क्या चीज़ है और लैब व्यू की इंटरफेसिंग विद आर्डिनो किस तरह करते हैं और लैब व्यू का इंटरफेस किस टाइप के है और लैब व्यू में और या बाकी जो डिफरेंस आपके इलेक्ट्रिकल के जो सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मली लैब व्यू में ये है कि इट्स स्टैंड्स लेबॉर्ट्री ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच। लैब व्यू में एक आपका इजी ऑप्शन ये है कि जैसे आप आर्डिनो पे कोडिंग करते हैं और देन आप प्रोग्राम को रन करते हैं या कोई लॉजिक आप डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। लैब व्यू में ये है कि वही लॉजिकल आप सर्किट थ्रू लॉजिकल गेट्स या लॉजिकल जो एक्सप्रेशन होती हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इजीली आप उन इक्वेशंस का आप रिजल्ट वेव फॉर्म में आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और एक आपका इजी ये है लैब व्यू का कि वो अब नॉर्मली आपकी जो सब विंडोज़ हैं, विंडोज़ के वर्जन, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और जो आपके और अगर कोई विंडो का ऑपरेटिंग है तो उस पर आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका इंटरफेस इजी होता है। सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप से आपने जो आइकन्स हैं उनको ड्रैग करने हैं, उनको थ्रू कनेक्टिंग वायर्स कनेक्शंस करने हैं और देन आप इजीली डाटा कि आप इसमें डाटा के फ़्लो को भी इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ये आपका इंटरफेस है लैब व्यू का। लेफ़्ट वाली जो विंडो में जो लेफ़्ट आपका पैनल है इस पर आप सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। कोई भी आपका लॉजिकल सर्किट है या कोई भी आपने सर्किट जो डिज़ाइन करना है। और राइट साइड पे आपका जो पैनल है वाइट का, इस पे आप जो उसकी ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो आपके आगे सर्किट में आके उसको आप देख सकते हैं और साथ आप जो इसका ग्राफिकल व्यू है बाय यूजिंग मीटर्स आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ कि आपके बूलियन फंक्शन कौन कौन से हैं। बूलियन फंक्शन वो होते हैं जिसमें आपकी लॉजिक 0 या 1 होती है, जिनको हम बाय यूजिंग लॉजिकल गेट्स, डिफरेंट लॉजिकल गेट्स जो बेसिक आपके एंड और नॉट हैं उनसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर फर्दर जो आपके एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, नैंड नॉर गेट्स, उनके थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह कि आपके नीचे एक सिंपल इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन है कि आपने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप इसमें देखें कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और डी, सॉरी 4 हैं। तो इन 2 वेरिएबल्स के बीच में आपके देखें समेशन है, तो इसके लिए आपका और गेट यूज़ होता है। ये आपका फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है और ये जो आपके वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई विद नॉट हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इट्स मीन कि आपको एक एंड गेट रिक्वायर होगा, एक 2 एंड गेट होंगे और 3 और गेट्स होंगे, 2 और गेट्स होंगे और एक नॉर गेट होगा। तो आप इसको सिंपली इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो बूलियन फंक्शन है आपने जब लैब व्यू इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपने जाके सर्च में यहाँ से बूलियन फंक्शन देखने हैं। वो किस तरह, जब आप सर्च करेंगे लैब व्यू में जाके ये सर्च की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है फंक्शन के साथ। देन जब सर्च करेंगे आपको, अब क्योंकि बूलियन फंक्शन चाहिए तो आपको बूलियन फंक्शन का ये पूरा टैब आ जाएगा जैसे ये हाईलाइट हुआ है। तो उसमें आपके डिफरेंट गेट्स आपके हैं, एंड है, और है, एक्सक्लूसिव और है, नॉट है, नैंड है, नॉर है। ये सारे गेट्स और आपके बफर गिवन है। तो इसमें से जो आपको अकॉर्डिंगली सर्किट रिक्वायर में होगा इस सर्किट में आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, सर्किट डिज़ाइन करना होगा। यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग करके आप दूसरी विंडो पैनल में इसको ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो अगर आपने नहीं तो नीचे आपके ऑप्शन गिवन है तो उन ऑप्शन से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी लाइब्रेरी में जाके देखना है फर्दर, यहाँ से आपकी लाइब्रेरी से भी आप वो चीज़ देख सकते हैं। जिस तरह आपका ये एक छोटा सा सेल्फ टास्क है कि आपके टेम्परेचर की जो रेंज है वो -20 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंशन है। तो आपने बाय यूजिंग बूलियन फंक्शन आपने ये चीज़ डिटेक्ट करनी है कि आपकी डिफरेंट टेम्परेचर जो रेंजेस हैं यानी कि -20 और 100 के बीच में आप 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिसको आपने हॉट और कोल्ड कह दिया और एक आप उसका मॉडरेट पॉइंट आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने ये 3 जो स्टेट्स हैं हॉट, कोल्ड एंड मॉडरेट को आपने इम्प्लीमेंट करना है, इसकी लॉजिक बनानी है आपने और इस लॉजिक को आपने लैब व्यू में इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके लिए इंडिकेटर्स आपके कौन कौन से फ्रंट पैनल्स पे गिवन होंगे। जिस तरह अभी ये आपकी सेल्फ टास्क है, आपका आपने इसमें खुद इम्प्लीमेंट करना है यानी इस लॉजिक को आपके यूज़ करके आपने वो टास्क बनाना है। अभी इसके अलावा आपके डिफरेंट्स और पैनल भी गिवन है, कौन कौन से हैं। इसमें आपका ये एक न्यूमेरिकल पैनल है यानी आपके न्यूमेरिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आपके वाटर लेवल इंडिकेटर का कोई सर्किट है या आपने कोई डिजिटल आपने इंडिकेशन देनी है, ठीक है।
टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम है, तो उसके लिए आपके डिफरेंट से न्यूमेरिक इंडिकेटर हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ सर्च में जाके सर्च में एंटर करें तो ये वाले आपके इंडिकेटर आ जाएंगे। तो जो आपको रिक्वायर है या जो अपनी लॉजिक आपने डिज़ाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से इंडिकेटर आप उठा के उसको ड्रॉप कर सकते हैं इस विंडो में। इस तरह आपका दूसरा जो ये वाले जो आपके ऑप्शन है बूलियन में, ठीक है, ये वाले जो आपके न्यूमेरिक इंडिकेटर हैं ये फर्स्ट वन वाले हैं, ठीक है। आप जब सर्च में जाके बूलियन एक्सप्रेशन में बूलियन फंक्शन में जाएंगे देन आपके पास न्यूमेरिक इंडिकेटर आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो है ये वाले आपके बूलियन इंडिकेटर्स हैं, यानी कि जिस तरह आपके स्विचेस होते हैं ऑन ऑफ स्विचेस, हॉरिजॉन्टल स्विचेस, वर्टिकल स्विचेस, ठीक है, जिस तरह आपके ये रोटरी स्विचेस होते हैं। और ये अब ये देखिए अगर आप इस फर्स्ट वाले स्विच को देखें तो ये अब राइट साइड पे इंडिकेशन है तो इट्स मीन कि ये आपका स्विच ऑन है और लेफ़्ट पे ऑफ है। अगर इस स्विच को आपने हॉरिजॉन्टली लगाना है या वर्टिकल लगाना है तो ये आपका नॉब स्विच है, ठीक है। और ये भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेस हैं, जिस टाइप का आपने बूलियन स्विच यूज़ करना है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करें और देन ओके करें और वो आपका उस विंडो में आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने अगर डिफरेंट टेम्परेचर का कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आपके आपने दो तीन जैसे आप जो आपका ये सेल्फ टास्क है ये वाला कि जिसमें आपने 3 टेम्परेचर्स का कंपैरिजन करना है जो कि रेंज गिवन है आपका -20 -100। तो उसके लिए आप टेम्परेचर के लिए आप एक लॉजिक डिज़ाइन करें जिसमें आप कंपैरिजन के लिए कंपैरेटर सर्किट होता है, ठीक है, कि दो सिग्नल को कंपेयर करके, जिसमें आपने पढ़ा था कि दो सिग्नल को कंपेयर करके उसके अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट सिग्नल जनरेट करता है। तो यहाँ से आप कंपैरेटर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का जो आपको उसके लिए सर्किट की रिक्वायर है। उसके बाद ये है कि ये आपके वाइल लूप्स आपके जो कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं कि आपने जब तक वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो वो या वाला आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक आप उस कंडीशन से आउट नहीं होते तो आपका वो लूप ऑपरेट करता रहेगा। तो यह वाइल लूप के स्ट्रक्चर्स हैं प्रोग्रामिंग वाले फंक्शन में जाके प्रोग्रामिंग में देन वहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स में वाइल लूप ये डिफरेंट टाइप्स के आप जो आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। वाइल डू वाइल में अगर फर्दर लूप आपने लगाने तो अच्छा ये वाली आपका जो ऊपर टास्क था अभी टेम्परेचर वाला जो आपकी 3 आपकी रेंजेस थी, हॉट, कोल्ड एंड मॉडरेट। तो उसके लिए आपने जाके ये वाले अपने इंडिकेटर्स लेने हैं और आपने उस सर्किट को ये इम्प्लीमेंट करना है इस तरह से। और देन आपने डिफरेंट रेंजेस पे आपने ये इसमें कुछ रेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट बताई गई हैं, लेकिन आप उस रेंज को चेंज करके आपने इसकी स्नैप और आउटपुट आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट टास्क 2 में ये है कि आपने ये बताना है कि जो आपका टेम्परेचर में जो कन्वर्जन हो रही है, आप टेम्परेचर आपने कन्वर्ट करना है। आपका एक बॉयलर है, ठीक है, उस बॉयलर का टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप डिफरेंट ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ करेंगे। अगर आपको ये पता हो कि आपने डिग्री टू फ़ारेनहाइट जाने के लिए एक फार्मूला आपका 9/2 इंटू आपका जो 32 इंटू जो आपका टेम्परेचर है, तो आप उस लॉजिक को या उस फार्मूले को यूज़ करके जो डिग्री टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फार्मूला है उस फार्मूले को लेके आप लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। अब ये आपके टेम्परेचर्स गिवन है आपके डिग्री में और सेंटीग्रेड में दोनों से गिवन है। और आपने यहाँ से टेम्परेचर वाले में जाके यहाँ से अच्छा ये आपका स्टॉप का बटन है कि आपने अगर एक्सपेरिमेंट को या जो आपने लॉजिक बनाई है उसको स्टॉप करना है। और ये आपने टेम्परेचर रेंजेस जो आपने सेलेक्ट की हुई हैं और देन उसके बाद आपने सर्किट को इम्प्लीमेंट किया। वही जो आपका फार्मूला आपने टेम्परेचर कन्वर्जन का आपको याद होगा, ये फार्मूला आपने यहाँ पर उसको लॉजिक उसकी इम्प्लीमेंट की। देन आपने सर्किट को स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं आप थ्योरेटिकली भी साथ साथ देखेंगे कि जैसे आपका डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो आप वो जो इंडिकेशन आपकी जो वेरिएशन होगी वो जिस तरह वेरिएशन यहाँ पर करें इसी तरह आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो सेम आपको रिज़ल्ट आपके मैचिंग होने चाहिए। थर्ड टास्क आपका वाटर लेवल इंडिकेटर है। अब वाटर लेवल इंडिकेटर अगर आपको पता हो कि वो दो वाटर के लेवल को कंपैरिजन करता है देन उसके रिज़ल्ट में वो आउटपुट जनरेट करता है जो लॉजिक है। और उस लॉजिक के आउटपुट पे आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है, आपने बज़र लगाया हुआ है या आप उसके आगे रिले लगा के मोटर को कंट्रोल करें। ये आपकी डिफरेंट टाइप की लॉजिक हो सकती है। तो हमने क्या करना है जी हमने वाटर लेवल जो इंडिकेटर है उससे हमने लाइक वॉल या उस गेज को हमने कंट्रोल किया वाटर के लेवल को कि एक टैंक अगर आपका एक जब हमने लेवल स्पेसिफाई कर दिया कि जब उस लेवल से जैसे कि कम होगा तो देन आपका वो जो
टैंक है वो फिल होना शुरू कर देगा। जब वो बिल्कुल लो लेवल पे या एम्प्टी होगा तो देन उसकी एक इंडिकेशन एम्प्टी की आ जाएगी, और अगर इनकेस जब फिल हो जाएगा तो देन आपकी इंडिकेशन फिल्ड की आ जाएगी। यानी कि आपकी एलईडीज़ हैं, या यहाँ पर बज़र लगा लें, एलईडीज़ लगा लें या इंडिकेटर लगा लें, तो ये बता देगा कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी लॉजिक कहाँ पर पहुँची है। तो अब साथ ही आपने इसके वो जो आपने इसके ले लिए डिफरेंट आइकन्स, और आपने राइट साइड पे आपने उस सर्किट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और अब क्योंकि देखें वाटर लेवल इंडिकेटर ने दो आपने लेवल को कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब दो लेवल आप कौन से लेंगे, एक जो आपका वाटर इन हो रहा है और एक वाटर आउट हो रहा है। तो इन और आउट का जो डिफरेंस होगा तो वो आगे आपका एरर सिग्नल जनरेट करेगा, और आगे जाके वो जो आपका टैंकर है, यानी कि अगर आपका देखें, अगर आपका टैंकर फिल है तो आपकी जो इन है वो आपकी ज़ीरो है, आउट आपकी फिल है, तो इस तरह आप उसको डिफरेंस से आप ये चीज़ यहाँ पर इस लॉजिक को आप प्रूव कर सकते हैं। अब आपने क्योंकि जो आपका आर्डिनो है, ठीक है, अब आर्डिनो पे आप सिंपली अगर उसकी कोई लॉजिक बनाते हैं, कोई कोड उस पर बन करते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली उस आर्डिनो के उसकी डिफरेंट पिन्स पे आप कोई भी आउटपुट डिवाइस या कोई भी इंडिकेटर, या सिंपल अगर टास्क देखें कि अगर आपने आर्डिनो से आपने एलईडी को ब्लिंक कराना हो, या पोटेंशियोमीटर से आपने किसी कोई और टास्क परफॉर्म करना हो, तो सिंपली आपको उसकी इंडिकेशन या आउटपुट नज़र आती है, आप हार्डवेयर की फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन जब हम आर्डिनो को इंटरफेस करते हैं लैब व्यू के साथ, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डाटा है जो कि हार्डवेयर फॉर्म में, लाइक अगर हम बात करें LM35 के जो टेम्परेचर सेंसर है, या आपने कोई और सेंसर साथ अटैच किया है, तो वो सेंसर जो सेंस करके जो आपने जो उसकी लॉजिक आपने डिज़ाइन की उसके अकॉर्डिंगली उसने आउटपुट दे दी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें ग्राफिकली या इस तरह हमें इंडिकेशन, जिस तरह हमने ऊपर देखा ये डिफरेंट आपके एक्सपेरिमेंट में, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अब जब लैब व्यू के साथ आर्डिनो को इंटरफेस करें तो हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि जो हमारा हार्डवेयर पे जो काम हुआ है उसका हमें लैब व्यू पे ग्राफिकली हमें व्यू नज़र आ जाएगा। उसकी जो ग्राफिकल लैंग्वेज में लैब व्यू में हमें जिस तरह के उसके ग्राफ्स, उसकी इंडिकेशंस, वो सब चीज़ हमें आ जाएंगी। तो फिर हमें क्या उसका एक फ़ायदा ये है कि अब हमें, क्योंकि आर्डिनो के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, तो जब हम इसको इंटरफेस साथ करते हैं तो हमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली जो लॉजिकल सर्किट है थ्रू आप जो गेट्स आप जो आपने यहाँ लॉजिक्स आप बनाना चाह रहे हैं उसको सिंपली आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और देन आप अपने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उनको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जब आपने सबसे पहले तो आपने आर्डिनो इंस्टॉल किया, ठीक है, और उसके बाद आपने लैब भी इंस्टॉल करना है। तो जब आप इंस्टॉल आपने ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब आर्डिनो इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद आपने, क्योंकि आर्डिनो को लैब व्यू के साथ इंटरफेस करना है, तो उसके लिए कुछ ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपने कुछ पैकेजेस हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आर्डिनो को इंस्टॉल किया, देन लैब व्यू को किया, फिर आप उसकी लाइब्रेरी में जाके कुछ उसके पैकेज मैनेजर्स हैं आपने वो ऐड करने हैं, देन आपने लैब व्यू को उसके साथ इंटरफेस करना है। जब आप आर्डिनो इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आर्डिनो को उसको आप मिनिमाइज़ कर दें या क्लोज़ कर दें, देन लैब व्यू इंस्टॉल करें, देन ये आपके पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेंगे, देन आप लैब व्यू को जब इंटरफेस करेंगे आर्डिनो के साथ, देन आप आर्डिनो को ऑन करें, और उसके बाद आपका NI वीज़ा पैकेज है जो कि आप नेट से डाउनलोड करके आप लैब व्यू की लाइब्रेरी में इंस्टॉल करेंगे। जब ये सारे आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे, देन आप आर्डिनो को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और आपका अब ये एक टास्क है कि आपने जो है आर्डिनो की जो कंट्रोल पिन नंबर 13 है, ठीक है, उसको आपने इंस्टॉल करना है, और ये क्योंकि ओपन यूनिट टास्क है तो आपने उसको लैब व्यू के साथ इंटरफेस करना है। तो डेफिनेटली ये नीचे उसका कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं कि आपने उस पिन को किस तरह उसके साथ इंटरफेस करना है, और कौन सी पिन के साथ आपने, ये 30 नंबर पिन है, ठीक है। तो ये वैसे आपको नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आप इसको अगेन उस पर लैब व्यू पे उसकी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, और देन उस लॉजिक को आप डिज़ाइन करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसके बाद आप उसके रिज़ल्ट यहाँ पर अपने उसमें टास्क में एडअप करेंगे। अब ये नेक्स्ट टास्क आपका है, ठीक है, कि LM35 है, आपने इसको लैब व्यू के साथ इंटरफेस करना है। आप चाहे आर्डिनो नैनो ले लें, UNO ले लें, कोई भी आप यूज़ कर लें। तो जब उसको
आप इंटरफेस करेंगे, ये साथ आपके लिए हिंट्स गिवन है। और देन जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि जो LM35 है, ठीक है, उसकी जो मिडिल पिन्स हैं, जब उसका टेम्परेचर वेरी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो इंडिकेशन नज़र आएगी जो कि आपकी इस नीडल्स की इंडिकेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि LM35 का आपका टेम्परेचर जो है वो वेरी कर है। उसके बाद ये है कि आपने जो डिजिटल डाटा है, आपने पोटेंशियोमीटर से आपने वो लैब व्यू के थ्रू इंटरफेस करना है। उसका भी आपका ये लॉजिकल सर्किट गिवन है, और देन आपने इसको भी लैब व्यू पे इम्प्लीमेंट करके इसकी आउटपुट आपने साथ अपने क्लास में